तो हेलो एवरीवन, आज मेरा ईपीएफओ का पेपर था और ईपीएफओ एसएससी का रिव्यू अपन देखेंगे आज। इसके अंदर आज जो मेरा पेपर था ना, उसके अंदर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई शुरुआत के अंदर। जैसे हम गए वहाँ पर तो सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम आ रही थी। मैं लास्ट में वीडियो में आपको समझा दूंगा, पहले रिव्यू अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अपन देखेंगे वो है कि भाई लेवल कैसा था। तो रीजनिंग का लेवल बहुत, मतलब आप समझ सकते हो कि एक लेवल था कि हाँ, लग रहा था ईपीएफओ एसएससी का पेपर बनाया है एनटीए ने। तो अच्छा लेवल था रीजनिंग का। उसको टाइम देना, मेरा सजेशन ये है कि उसको टाइम देना। फर्स्ट राउंड में जितने बने उतने कर लेना, उसके बाद सेकंड राउंड में वापस आना, फिर करना, ठीक है। और लेवल रीजनिंग का लेवल मतलब मॉडरेट से हार्ड की तरफ अपन बोलेंगे इसको। मैंने 22 अटैम्प्ट करे रीजनिंग के अंदर और एक्यूरेसी देखूंगा कितनी क्या रहती है। उसके बाद चलते हैं अपन मैथ पे। मैथ का लेवल जैसा मैंने सोचा था कि मैथ का लेवल बहुत रीजनिंग के जैसे हार्ड आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन मैथ ईजी थी, आराम से बन रही थी। तो मैंने उसको करी और 27 उसमें अटैम्प्ट करे मैथ के अंदर मैंने। उसके बाद में जीके अगर मैं देखूँ तो जीके ओके थी। मतलब अगर आपने पढ़ रखी है, जैसे मीडिया लेवल की हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है। जैसे वो आया था एक मोहम्मद, वो एक अपने राष्ट्रपति थे ना, वो जो मर गए थे, जिनकी जगह बीवी गिरी ने वो करी थी। तो एक वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो एक वो वाला एक थोड़ा सा, मतलब कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है अगर जीके, तो वहाँ से आप रिलेट कर करके निकाल दोगे, ठीक है। और तो लेवल जीके का मैं मतलब बोलूँगा कि हाँ, आप 50 से 70% तक क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि 15 से 20 तक आप आराम से कर सकते हो। और करने हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अपन को, ठीक है। मैंने 19 अटैम्प्ट करे। उसके बाद में आगे चलता हूँ मैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर गाइज थोड़ा सा पेपर आ रहा है अच्छा लेवल का। पैसेज अच्छा लगा मेरे को, 10 क्वेश्चंस का पैसेज आएगा, वो अच्छा लेवल था पैसेज का। और पैसेज में क्या करना है, पैसेज आप पहले छोड़ देना, बाकी जो 40 क्वेश्चन हैं आपके पहले उनको अटैम्प्ट करना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे से बना लेना, ठीक है। और इसके अलावा एरर्स वगैरह ईजी आ रही हैं, एरर्स आराम से बन जाएगी। एंटोसिनो देख लेना, वो आराम से बन जाएंगे। ईडीएम्स को फिल इन द ब्लैंक्स में करके पूछ रहा है, जैसे बार्किंग अब द रॉन्ग ट्री, तो ट्री की जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, नीचे लिख दिया ट्री टब, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे करके वो ईडियम्स को पूछ रहा है। तो इंग्लिश का लेवल भी अच्छा था, लेकिन स्कोरिंग था 44 मैंने अटैम्प्ट करे। और आई थिंक एवरेज जितने ही बच्चे जो पढ़ के जा रहा है वो आई थिंक 48 तक भी जा रहा है, आराम से वो कर ले रहा है, ठीक है। बात करता हूँ कंप्यूटर की। भाई कंप्यूटर के अंदर बहुत तरीके से करना है, मतलब लेवल के क्वेश्चन थे। दो तीन तीन क्वेश्चन मतलब थे कि हाँ अपन कर सकते हैं आराम से, लेकिन एक तो टाइम कंप्यूटर के लिए बचा लेना 15 मिनट के आसपास, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैसेज बनकर आ रहे हैं, वो उनको कथन को पढ़ना है आपको, उसके बाद उनको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो ये तो था लेवल का बात। तो लेवल आपको पता चल गया कैसा क्या आया। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट की। टाइम कैसे मैनेज किया मैंने, ठीक है। तो मैं जैसा सोच के गया था ना यहाँ से, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ गई। टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट वगैरह अगर मोड दिए हैं आपने टेक्स्ट बुक के, तो वो मतलब ऐसे ही मान लो आप, थोड़ी हार्ड, लेकिन ऑलिवर्ड के ही थे, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले ये आए हैं, ठीक है, हार्ड ही आया मतलब पेपर। तो रीजनिंग में मैंने 50 मिनट दी, ठीक है। 150 मिनट से चालू हुआ टाइम और 50 मिनट मैंने दी, ठीक है। 60, 120 और 30, 150, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर था, तो 50 मिनट मैंने आराम से दी। उसमें मैंने 22 रीजनिंग के करे। उसके बाद भी मैं कर सकता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अपन सेक्शन को सबमिट कर देते हैं तो अपन वापस सेक्शन पे नहीं जा सकते। तो उस चक्कर में मैं वापस उन 8 क्वेश्चन को नहीं देख पाया। लेकिन उस टाइम पे एक फोबिया रहता है ना कि अरे यार आगे का पूरा पेपर बचा हुआ है, तो वो भी अपन को करना होता है। तो इसलिए आप रीजनिंग को जितना हो सके बनाना, 50 मिनट से ज़्यादा मत देना, कोशिश करना 35 मिनट में सलटाने की, लेकिन 50 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक है। उसके बाद सबमिट करके निकल जाना आगे। 50 मिनट के बाद रीजनिंग में सबमिट करके आगे निकल गया, ठीक है। उसके बाद खुलती है जीके। जीके के लिए मोर देन 10 मिनट, बट 15 मिनट आप ले लो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि जीके के अंदर वैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, अब मैं बताऊंगा वैसे तो आगे टाइप कैसे आएंगे क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से पॉइंट वाइज आ रहे हैं, जैसे सीजीएल मेंस में आए थे वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको टाइम टेकिंग है, वो उनको पढ़ के अच्छे से समझ के करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में जीके का मतलब 15 मिनट इनफ है, ठीक है। 15 मिनट में हो जाएंगे 30 क्वेश्चन आपके। और उसके बाद में चलते हैं अपन किसके ऊपर, मैथ के ऊपर। मैथ भाई मस्त थी, मज़ा आ गया मैथ करने में। मेरे को तो इजी लगी, लेकिन थी बढ़िया, कैलकुलेटिव थी। अलजेब्रा इसके क्या बोलते हैं,
क्षेत्रमिति वगैरह के सवाल थे, मेंसुरेशन वगैरह के सवाल थे, ठीक है। तो अच्छा था, मज़ा आया कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लेना, थोड़े से पहाड़ी वगैरह जो है क्यूब वगैरह याद कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो, जोड़ना घटाना वगैरह, तो थोड़ा सा एक आपकी स्पीड बन जाएगी, तो वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। मैंने रिव्यू देखा था और मैंने कल रात को प्रैक्टिस करी थी, तो मेरे को आज वो फ़ायदा मिला, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं आपसे मैथ का, ठीक है ना। मैथ का लेवल अच्छा है, मैथ स्कोरिंग है 27 करें, और आई थिंक मेरे 27 के 27 सही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और एक और कर सकता था मैं, और एक क्वेश्चन गलत था उसके अंदर, तो स्टिक मत हो जाना कहीं ईगो लिफ्टिंग कर दो कि अरे नहीं यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये easy था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक था कि मतलब है ना, कोई LBS दे रखा था 63, 42 और 45 ऐसे, तो उनको मल्टीप्लाई करके इधर से दे रखा था आपको एक गोले की आइकन्स की है ना, 4/3 पाई r क्यूब करके, तो वो बताना था, वो डिवाइड देकर कि कितनी गोली की गोलियाँ बनेगी। तो 36,000/11 आंसर आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन सारे मतलब ऐसे थे कि था ही नहीं ऑप्शन, तो वो एक ईगो में मैंने ही लिया उसको। मैंने एक बार सॉल्व किया, फिर मैं दोबारा आके किया तो भी मेरे सेम ही आंसर आ रहा, मैंने तरीके से आराम आराम से किया, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो बाद में मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा बाहर, मेरा भी उस फ्रेंड का साथ था, उसने बोला कि हाँ यार मेरे भी आ रहा था प्रॉब्लम। तो ये था टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था मैं। तो मैथ के अंदर आप लगा लो 85 मिनट से 70 मिनट तक, तो 70 से 80, 90, और मतलब आप 85 से लेके 70 तक भी मतलब मानो आप 30 मिनट का हिसाब का लेके चलो, ठीक है ना। 30 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक है। जैसे आप 90 तक कर लेते हो, GK 10 मिनट में कर लेते हो, तो 60 तक आप वो कर लेना, ठीक है। तो मैंने 70 तक कर ली थी यार, आई थिंक, पता नहीं मैंने GK में कम टाइम दिया था, लेकिन मैंने 70 या 62 तक इंग्लिश शुरू कर दी थी मेरी सबमिट करके, ठीक है। उसके बाद में मैंने 65 से इंग्लिश को अंदर मैंने अच्छे से किया। पैसेज में मैंने खूब टाइम खराब करा, पैसेज थोड़ा बहुत बड़ा था, और वहाँ पे जैसे मेरे से बने मैंने बनाए। उसके बाद मैंने एक्टिव पैसेज सारे सल्टाए, एरर सल्टाई, एंटोसिनो सल्टाए, ठीक है। और बिल्कुल ईजी जा रहे हैं, फिल द ब्लैंक्स ईजी वगैरह। पैसेज लास्ट में क्लोजेस्ट आएगा, वो भी ईजी है, ठीक है, वो आराम से बन रहेगा वो, ठीक है। लेकिन है मतलब अच्छा, एक थोड़ा सा माइंड मतलब गधे घोड़े छाटने वाला है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ईजी है। मतलब एक अपन तैयारी कर रहे हैं ना, उस हिसाब से अपन को अच्छा लगा, मतलब मेरे को तो ईजी लगा, ठीक है। और फिर मैंने आकर वापस पैसेज को देखा, उसमें से और बन रहे थे, बनाए। फिर मैंने पैसेज में 2 छोड़े थे, 10 में से मैंने 8 बना दिए थे। उसके बाद में 20 मिनट मैंने बचा ली थी, तो आप देख लो 20 से 50 तक अभी हम मान लो, तो 30-35 मिनट, 40-45 मिनट के आसपास मैंने दी इंग्लिश को, है ना। ये इतनी इनफ है, इतनी देनी आपको है, आराम से करो, क्योंकि फिर आप सबमिट करके वापस नहीं आ सकते, तो गुंजाइश छोड़ना ही मत, ठीक है। 20 मिनट मैंने क्यों दी थी, क्योंकि मैंने रिव्यू में देखा था एक सवाल आ रहा था कोडिंग का, और वो सवाल आज आया। कल मैंने उसको सॉल्व कर लिया था, वो सवाल आज आया कोडिंग का, और वो उस सवाल ने मेरे को 4 नंबर दे दिए। कैसे कि कोडिंग में आपको समझा देता हूँ कैसे है। ABCDEF, ए का कोड चालू हो रहा है 10, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इस तरीके से कोड है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, है ना, ऐसे करके एफ तक है, एफ का मतलब 15, ठीक है। तो उसमें कोडिंग दे रखी थी कि आपको अवरोही क्रम में लिखना था कि कौन सा बड़ा है, कौन सा फिर छोटा छोटा है। तो 75 ब्रैकेट 16 करके लिखा हुआ था एक, फिर एक लिखा हुआ था AF ब्रैकेट 16। तो अब AF की कोडिंग क्या होगी, ए का मतलब 10 और F का मतलब 15, तो 1015, तो 1015, सबसे बड़ा और टर्म आ गया ये आपके पास में, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो था, आरोही क्रम में था, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले एक छोटा वाला ऐसे मैंने सारे कोडिंग करके कर लिए थे, ठीक है। ये कोडिंग याद रखना, बहुत मस्त, मेरे को मतलब 4 नंबर मिल गए, कल रिव्यू मैंने पढ़ा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कंप्यूटर में और मतलब हाँ, पढ़ करके करना है, 20 मिनट तो बचाना। 20 मिनट बचाने से क्या होगा, आप क्वेश्चंस को बार बार करोगे। मैंने 3-4 बार अटैम्प्ट करा वो 10 क्वेश्चंस, तो मेरे बहुत मल्टीपल टाइम मैंने सही करे उनको। कभी जैसे आरोही अवरोही वाला मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया तो मैंने कर दिया, फिर मैं बाद में वापस आके मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने चेक किया और यार मैंने अवरोही कर दिया था। मैंने फिर उसके बाद मैंने देखा असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग कर दिया था मैंने, फिर बाद में देखा तो वो असेंडिंग पूछ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान देना, कोशिश करना। तो 20 मिनट तो टाइम टेकिंग का बात हो गया, टाइम टेकिंग क्या करना है। अब आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो
रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर पता है कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे थोड़े से ब्लड रिलेशन तो बहुत ही बकवास तरीके से आ रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और ईजी है मतलब। उसके अलावा रीजनिंग के और जैसे सीरीज़ वगैरह ईजी आ रही है, ठीक है, सीरीज़ वगैरह बहुत ईजी आ रही है। और मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन भी ईजी आया था एक, ठीक है ना। एक समानांतर चतुर्भुज काउंट करने के लिए बोल रहा था, एक बार वो देख जाना कैसे क्या रहता है, क्योंकि उसमें ट्रेपेजियम को भी काउंट करना होता है क्या, ये देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने ट्रेपेजियम को भी काउंट किया है, क्योंकि वो भी एक समांतर ही होता है। हमने सबने पूछा समांतर होती है, लेकिन ये दोनों नहीं होती, तो एक बार देखना, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने किया था। और मैथ के अंदर ये था, वो ये कि रीजनिंग के अंदर यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था रीजनिंग में, ठीक है, अच्छी बना लोगे। बाकी वो आती हैं, आपको पता है साइन वगैरह है ना, डॉलर के आगे ये कितने लेटर हैं, ये वो वैसे आए थे। स्पेलिंग का था कि भाई वो पहले से बदल दो, फिर उसके बाद कितने क्या वर्ड बन रहे हैं उसके अंदर, वो था। उसके अलावा फिर उसके बाद जीके पे चलते हैं। जीके के अंदर देखो क्या था कि मीडियल हिस्ट्री से आया था एक, कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो उनका कार्यकाल आया था, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी का वो बता दिया मैंने, बदरुद्दीन तैयबजी करके थे वो, जिनकी जगह वीवी गिरी वो बने थे ना कार्यवाहक, तो वो आया था। और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे याद नहीं आ रहा। एक वो आया था 51A जो जुड़ा था ना, कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा था, एक वो आया था। और हिस्ट्री मतलब अच्छे, मैं कह रहा हूँ ना, अगर जैसे अपन ने पढ़ा है ना, बेसिक फाउंडेशन वगैरह पढ़ी है ना, लूसेंट वगैरह से जिसने पढ़ी है, तो वो उसको मज़ा आएगा करने के अंदर, उसको देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एलिमिनेट करके करेगा, हो जाएंगे 18-19 हो जाएंगे आराम से। और उसके बाद में मैथ तो भाई पता ही है, ईजी है, मज़ा आएगा करने में मैथ। उसके बाद में मैथ के अंदर वही है कैलकुलेशन, और वो सिंपल, ये खरीदा वो बेचा, बिल्कुल सिंपल। रेस वेस के क्वेश्चन आ नहीं रहे, और कोई जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं ना, उनके किसी के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बात करता हूँ आगे, जीके हो गया, मैथ हो गया। इंग्लिश के अंदर भाई बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, इडियम्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं, वन वर्ड भी अच्छे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज वगैरह एक्टिव बेस पे भरे हुए हैं, मस्त मज़े से करो, बोनस पॉइंट लो। एक गलतियाँ मत करना, ईगो मत करना कि अरे यार 45 करने थे, 36 करी आओ, 36 की 36 सही करी आओ, बल्कि वो बढ़िया है भाई। 45 तुक्के, 4-5-10-15 तुक्के मारने से वो गलत है, क्यों एक तुक्का मारोगे ना, एक नंबर नहीं जा रहा, 5 नंबर जा रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर नहीं जा रहा, 5 नंबर जा रहे हैं, तो कोशिश करना अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलना कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और हो सकता है देखना आप, बहुत मस्त मज़ा आएगा इसके अंदर। कट ऑफ जो सो बोल रहे हैं ना बच्चे की, ज़्यादा जाएगी, ये जाएगी, नहीं जाएगी यार, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना, बच्चे बहुत स्टक हो रहे हैं। मैंने रिव्यू लिए थे आज बच्चों से, कई बोल रहे हैं कि मैं यार मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कब चला गया। तो टाइम की स्ट्रेटजी बनाना, साइड में क्लॉक को देखते रहना, क्योंकि रीजनिंग ऐसी है मीठी, 50 मिनट पता नहीं चले कब निकल गए। मैंने जिसमें तो 2 चक्कर, तीन तीन राउंड लगाए थे, मतलब 50 मिनट यार, 50 मिनट के अंदर सीजीएल का मतलब ये देख लो आप, कितने 3 सेक्शन कंप्लीट, 14 सेक्शन चालू हो जाता है। 50-60 मिनट में अपन पूरा 100 क्वेश्चन कर देते हैं, वहाँ साले 30 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर। तो लेवल है, हल्का नहीं लेना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, मजे आराम से करना है, सोच समझ के। नहीं आ रहा छोड़ो, आगे निकलो, नहीं आ रहा छोड़ो, आगे निकलो, फिर वापस आओ, फिर करो, ऐसे करके करो, ठीक है। टाइम तो कम टाइम में फर्स्ट राउंड पर क्लियर, फिर कम टाइम में ऐसे, एक ज़्यादा टाइम में एक राउंड के लिए, तो दोबारा टाइम के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये था मैथ में स्कोरिंग है भाई, 30 में से 30 निकाल सकते हो। मेरे तो पता नहीं क्या वो 3 क्वेश्चन, मेरे तो एक आया था, बहुत ईजी था, कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ना विकर्ण पे जाता है वो, तो 5 मिनट लगते हैं उसको, तो क्षेत्रफल बताओ। तो मैंने क्या करा है, वो 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई 18/5 कर दिया मैंने, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, 5/18 करना था, वो गलती कर दी। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मत करना, वहाँ याद नहीं आती, बाद में आकर घर पे आके मुझे खुद को ही सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अरे यार अपन ये गलती कर रहे थे। तो दिमाग में चलता रहता है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही याद हो जाते हैं फिर। तो मैथ मज़ा आएगा करने में। उसके बाद में चलता हूँ मैं कंप्यूटर पे कुछ मत करो, बेसिक अगर नोट्स बना रखे हैं उसको पढ़ लो फटाफट से अभी, क्योंकि बहुत कम आएगा। मेरा एक क्वेश्चन आया था, पता है कौन सा, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, ये इनको चारों को था कौन सा सबसे फास्टेस्ट है, तो इनका चारों का क्रम आया था, बतानी थी लाइन से कौन सा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, है ना, मैंने पढ़ के गया था। एक ये आया था, एक वो आया था कि अपन जब पढ़ने के लिए रीड के अंदर रीड ऑप्शन आता है ना एक, जिसमें स्क्रीन बड़ी हो जाती है, तो वो उससे मिलाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और जैसे अगर आपसे पूछेगा वायरस, तो वायरस वाला ऐसे नहीं पूछ रहा, वायरस का क्या,
चार ऑप्शन दे, 4 कथन दे रहा है, फिर नीचे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है, ए बी, बी सी, सी डी ऐसे करके, ठीक है। तो कथन वाले आ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ टाइम बचाना कंप्यूटर के लिए पढ़ कर के, क्योंकि सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो गाइज़ ये था रिव्यू, और अब बताता हूँ कि क्या हुआ आज, ठीक है। लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन बताता हूँ क्या हुआ यार। सुबह हम पहुँचे जैसे ही वहाँ पे, तो एंट्री बंद कर दी, मतलब किसी को अंदर ही नहीं रहे। पास में शंकरा कॉलेज भी था, मैं जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरा आर्य कॉलेज भी था पास में, तो सारे बच्चे बाहर खड़े हुए। तो फिर वो गार्ड वगैरह बोलने लगे कि भाई आगे से सर्वर एरर है, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम्हें बता देंगे कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो हम 7:30 बजे के वहाँ से रुके हुए थे, 7:30 बजे हमारा पेपर चालू होना था 9 बजे। तो भाई हमारे को उन्होंने एंट्री ली, फिर मतलब पेपर एंट्री ले ली इन्होंने, और हमारी एंट्री शुरू हुई थी आई गेस 11 साढ़े 11 बजे से चालू हुई हमारी एंट्री, और फिर हमारा पेपर शुरू हुआ अंदर जा कर के। अब भाई अंदर जाने से देखो मैं बता देता हूँ आपको, 2 फ़ोटो लेके जानी है, एक एडमिट कार्ड पर चिपकानी है, एक आपको लेके जानी है, पेन अपना लेके जाना है, ठीक है। बच्चे पेन ही नहीं लेके आ रहे थे, ठीक है। और पानी की बोतल लेके जाओ तो ले जाना, आधार कार्ड ले जाना अपना, पेन लाइसेंस वगैरह वो जो भी है, ठीक है। फ़ोटो तो लेके जानी है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है, और एडमिट कार्ड तो लेके जाओगे, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद में यार मस्त मज़ा आया पेपर करने में, ऐसा कोई था नहीं, टेंशन हो रही थी यार क्या होगा ये वो, लेकिन लास्ट में एट द एंड सब सही हुआ। मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट 121 करा है। आंसर की आएगी, मैं शेयर करूँगा कैसा क्या रहता है एक्यूरेसी। बट मैं गाइस आपको फिर कह रहा हूँ, अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना। 100 अटैम्प्ट भी सही कर रहे हो ना, वो बेस्ट है, क्योंकि आप 400 नंबर सेफ में हो। तो कोशिश करना फ्लूक मत लगाना बिल्कुल भी। फ्लूक लगाओ तो कोई स्ट्रेटेजी फोकस करना तो ही लगाना, जैसे कोई 6 क्वेश्चन रह रहे हैं ए लगा दिया सब में, तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो ही लगा के आना, ठीक है। बाकी गाइस ये हुआ था, और फिर पेपर हो गया, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का भी आई गया, तो हमारे बाद में फिर चालू हो गया होगा, उनका भी लेट होना ही था फिर, तो उनका भी चालू हो गया था। अब कल का पेपर और है, तो करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड और जितना हो सका तो मैं और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू वगैरह जो भी, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा रिव्यू तो आप मुझे कमेंट करना। जय हिंद।